अस्सलामुअलैकुम, आई एम गुल। आज हम क्वांटिटेटिव के एक ऐसे टॉपिक को करने जा रहे हैं जो नैट में बार बार रिपीट होता है। आपको नैट के ऑलमोस्ट हर टेस्ट में मोड में से क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा और इसका कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। मोड कहते किसे हैं? मोड कहते हैं द मोड इज द नंबर which appears most frequent in a data set। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई डाटा सेट दिया गया है, उसमें से कोई भी नंबर जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा होगा, हम कहेंगे कि ये हमारे पास मोड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है 2 3 5 9 1 9 9 9 4 2 और वो आपसे कहे कि आपने मोड फाइंड करना है। ठीक है, मोड क्या है इसमें से? अब मोड आप कैसे फाइंड करोगे? आपने देखना है कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आ रही है। तो आपको जैसे कि दिख रहा है कि 9 जो है वो सबसे ज्यादा दफा है यहाँ पे। ठीक है, 9 कितनी दफा है? 1 2 3 4। तो 9 हमारे पास 4 टाइम है। अगर कोई वैल्यू 4 टाइम से ज्यादा है तो हम उसको मोड कह देंगे। अब 2 भी हमारे पास जो है वो 2 टाइम दिया हुआ है, 3 जो है वो 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है और 4 भी 1 टाइम है। इस तरह मोड जो ज़्यादा वैल्यू आ रही है, जो बार-बार आ रही है, जो रिपीट हो रही है, वो हमारे पास 9 है। तो मोड का आंसर हमारे पास होगा 9। ठीक है, अब जिस क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन है और हमारे पास एक आंसर आया है, मोड का आंसर एक आया है ना, तो इसको हम कहेंगे ये यूनी मॉडल है, जिसमें मोड का आंसर सिर्फ एक होगा। अगर हमारे पास दो आंसर होते, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है 2 2 3 3 1 और 5 और वो आपसे कहे कि इस क्वेश्चन में मोड क्या है, तो अब आप जैसे कि देख रहे हो कि आपके पास 2 जो है वो 2 टाइम है, 3 भी 2 टाइम है। तो इसमें ये दो वैल्यू हैं, दो इंटीजर हैं जो इक्वल टाइम आ रहे हैं, तो इसमें मोड का आंसर आपके पास क्या होगा? 2 और 3। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है बाई मॉडल। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह कोई वैल्यू हो जो जो तीन वैल्यू हो वो दो दो दफा आ रही हो या वो इक्वल टाइम रिपीट हो रही हो, तो उनको आपने कहना है कि वो आपके पास है ट्राई मॉडल। इस तरह ये आगे चलता जाता है, टेट्रा मॉडल और मल्टी मॉडल। तो ये तो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, लेकिन आपको नेट के अंदर यूनी मॉडल तक ही मेजोरिटी आता है, इसके ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं आता है इसमें। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो नेट में बार बार रिपीट होता है और बच्चे उसको उतना ही गलत करते हैं। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा, और डाटा हमारे पास क्या है? 50 60 30 25 20। ये बार बार रिपीट हो रहा है इस। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 27.5, ऑप्शन बी हमारे पास है 32 और ऑप्शन सी हमारे पास है 0 और ऑप्शन डी हमारे पास है नन। अब आप देखोगे कि इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा दफा आ रही है। 50 भी एक दफा है, 60 भी, 30 भी, 25 भी, 20 भी, बल्कि गलत है, यहाँ पर 60 नहीं है, यहाँ पर 10 है। तो इसमें सब वैल्यूज जो है वो हमारे पास वन वन टाइम आ रही है, कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जो रिपीट हो रही हो। ठीक है,
तो अब इसमें बच्चे क्या करते हैं गलती, वो 0 आंसर मार्क कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई मोड है ही नहीं, कोई वैल्यू है ही नहीं जो रिपीट हो रही हो। लेकिन ये गलत है। अब ये गलत कैसे है? अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होता जिसमें 0 बार बार आ रहा होता, उस केस के अंदर आपने कहना था कि आपके पास जो मोड है उसका आंसर 0 है। 0 भी तो इंटीजर है ना, उसका मतलब ये कि 0 बार बार आ रहा है। तो 0 इसका आंसर नहीं होगा, हमारे पास आंसर होगा नन, क्योंकि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही हो। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसका आंसर नन है, यानी कि मोड इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ऐसी ऑप्शन हो कि मोड एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपने उसको मार्क कर देना। अब एक और क्वेश्चन हम वैसे कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब ये जरूरी नहीं है मोड आपको इंटीजर का ही दिया गया हो कि इंटीजर वैल्यू दी गई और आपने उनका मोड निकालना हो। आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है जिसमें x है, फिर आपको -9 है, x है, 5 है, और वो आपसे कहे कि आपने मोड बताना है कि मोड क्या है। तो अब आप देखोगे कि इसका मोड क्या है। x आपके पास 2 दफ़ा है, 9 माइनस 9 जो है वो 1 दफ़ा है, 5 भी 1 दफ़ा है, यानी आपके पास ज़्यादा दफ़ा x आ रहा है, तो आपके पास मोड का आंसर होगा x। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी सा ये टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।